बुलेट प्रूफ कांच पर गोली का असर क्यों नहीं होता है और कैसे होगा दुनिया का अंत। महान वैज्ञानिक ने की थी दिल दहला देने वाली भविष्यवाणी। आईफोन में एंड्रॉइड फोन्स की तरह बैक बटन क्यों नहीं होते, जानने के लिए बने रहिएगा आखिर तक। फैक्ट नंबर 1, आखिर बुलेट प्रूफ ग्लास बंदूक से निकली इतनी तेज गोली को कैसे रोक लेती है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बुलेट प्रूफ ग्लास बनता कैसे है। बुलेट प्रूफ कांच को कई नॉर्मल कांच की पैटर्न से मिलकर बनाया जाता है, लेकिन इसके बीच में पॉलीकार्बोनेट की परत को डाला जाता है जिससे ये और मजबूत बन जाता है। और जब बुलेट प्रूफ ग्लास पर बंदूक से गोली चलाई जाती है तो सबसे पहले इसकी बाहरी परत में छोटा छेद हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो पॉलीकार्बोनेट की परत होती है जिसे प्लास्टिक भी कहा जाता है, वो बुलेट की ऊर्जा को सोख लेता है और इसे बाकी दूसरी परतों में बांट देता है, जिससे गोली निशाने पर नहीं पड़ती और ग्लास के बड़े एरिया में फैल जाती है और गोली कांच की आखिरी लेयर को पार नहीं कर पाती। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि बाइक का टोल टैक्स क्यों नहीं कटता। तो दरअसल टोल टैक्स की कलेक्शन सड़क की कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस चार्ज को रिकवर करने के लिए किया जाता है। अब टोल टैक्स भी उसी हिसाब से वसूला जाता है जिसमें अधिक फायदा हो। जिस गाड़ी का वजन जितना ज्यादा होगा सड़क पर उतना ही वेयर एंड टियर ज्यादा होगा। अब बाइक है हल्की, वेयर एंड टियर वाली व्हीकल और बाइक रोड पर ज्यादा जगह भी नहीं लेती और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से बाइक का टोल टैक्स नहीं काटा जाता। फैक्ट नंबर 3, आईफोन को बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज यूज करते हैं ताकि उनकी सिक्योरिटी बनी रहे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आईफोन में एंड्रॉइड फोन्स की तरह बैक बटन क्यों नहीं होते। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आईफोन 8 तक कंपनी वाले बैक बटन दिया करते थे, पर इसकी वजह से फोन स्क्रीन काफी छोटी रहती थी और वहीं आईफोन के मुकाबले एंड्रॉइड फोन बड़े बड़े डिस्प्ले वाले फोन निकाल रहे थे। तो इसी को नजर में रखते हुए एप्पल ने आईफोन 8 के बाद डिस्प्ले साइज बढ़ाने के लिए बैक बटन ही हटा दिया। फैक्ट नंबर 4, 1941 में दूसरे विश्व युद्ध की बात है जब भारत से इंग्लैंड जा रहा जहाज जिसमें सैकड़ों टन चांदी थी, वो एक जहाज से टकराकर डूब गया जिसमें मौजूद सभी लोग मर गए। सिर्फ एक बंदा ही बच पाया और इस जहाज के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी। काफी खोजबीन हुई पर यह जहाज नहीं मिल सका। फिर कई सालों बाद 2011 में इस जहाज की खोज कर ली गई जो आयरलैंड से 300 कोस की दूरी पर डूबा था। इसके बाद एक अमेरिकी कंपनी से किए गए करार के हिसाब से खजाने की खोज हुई जिसमें से 80% हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट का था और 20% इस कंपनी का। टोटल 100 टन चांदी मिली जिसकी भारतीय रुपए में लगभग 250 करोड़ रुपए कीमत थी। फैक्ट नंबर 5, घड़ी तो बहुत लोग पहनते हैं, कुछ लोग समय देखने के लिए तो कुछ लोग बस फैशन के लिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अधिकतर लोग घड़ी को बाएं हाथ में ही क्यों पहनते हैं, दाएं हाथ में क्यों नहीं। दरअसल ज्यादातर लोग राइट हैंड से ज्यादा काम करते हैं और राइट हैंड बिजी होने के कारण टाइम देखने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए वो घड़ी को बाएं हाथ में ही पहनना पसंद करते हैं। वैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि घड़ी को दाएं हाथ में भी पहनते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में कुल मिलाकर कितने पैसे होंगे, आइए जानते हैं। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर पूरी दुनिया के जितने भी बैंक, उन सबके पैसे और जितने भी इस दुनिया में लोग हैं उन सभी को अगर एक अकाउंट में किया जाए तो टोटल 36.8 ट्रिलियन होंगे और अगर हम इन पैसों को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये कुछ 26 ट्रिलियन के करीब होंगे। मतलब धरती पर इतने सारे रुपए हैं। फैक्ट नंबर 7, अब आइए जानते हैं कि दुनिया का अंत कैसे होगा। स्टीवन हॉकिंग के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दिन इंसान की जगह ले लेगा और इंसान खत्म हो जाएंगे। वैसे ये वाकया हम अभी भी होते हुए देख ही रहे हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई कामों में धीरे धीरे इंसानों को रिप्लेस कर रहा है। उन्होंने दूसरा कारण बताया कि ग्लोबल वार्मिंग एक दिन चरम सीमा पर पहुंच जाएगी और हो सकता है कि उससे भी दुनिया खत्म हो जाए। अगर इन दोनों कारण से भी दुनिया खत्म नहीं होती है तो अगले 1000 सालों में कोई ना कोई न्यूक्लियर वॉर या उसके रेडिएशन की वजह से दुनिया खत्म हो ही जाएगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें अपना फेवरेट फैक्ट और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।